किसी भी मुल्क की मईशत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बजट एक अहम दस्तावेज़ होती है। आमदन और खर्चात में तवाज़ुन से ही मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं। आने वाले बजट के बारे में अवाम, ताजिर, सनतकार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की क्या राय है, आइए देखते हैं। जो भी हुक्मरान है, जिस किसी भी जमात की हुकूमत है, उससे लोग तवक्कुआत तो रखते हैं, लेकिन बजट में जब वो ऐलानात करते हैं तो वो आवाम के ख्वाहिशात के बरअक्स उल्टा टैक्स वगैरह की सूरत में वो आवाम को जवाब दे रहे हैं। ग़िज़ाई अजनास है, उसकी कीमत में रिलीफ़ दें लोगों को, तो ये आवाम दोस्त बजट हो सकता है। लोगों की ख्वाहिश है कि जो मौजूदा टैक्स है वो कम करें। हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम ताजरों को टैक्सों में छूट देंगे, हम ताजरों को रिलीफ देंगे, हम ताजरों को बिजली के बिलों में छूट देंगे, हम ताजरों को और सहूलत देंगे। अलबत्ता टैक्सेस 1 गुना नहीं, वो 10 गुना ज़्यादा हुआ है। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि अगर टैक्सों में छूट मिले तो टैक्सों में सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं है, इसमें पाकिस्तान की वो 80% आवाम जो है उनको सहूलत मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी। हुकूमत को सजेशन देते हैं कि बिल्कुल हमसे टैक्स लो, लेकिन हर आदमी की उसकी हैसियत के मुताबिक टैक्स। पाकिस्तान टैक्सों से बनेगा, पाकिस्तान का मईशत टैक्सों से चलेगा, पाकिस्तान का मईशत का पाया टैक्सों से चलेगा। लेकिन टैक्स का निज़ाम जो है वो गलत है, टैक्स लगाने वाले बैठे गलत है। हम टैक्स देना चाहते हैं, आज भी कहते हैं, कल भी, लेकिन अगर इस हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स लगाया तो हम याद रखें, हम सड़कों पर निकलेंगे। सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती है वो या तो बेरोज़गारी को उसमें कमी लाने की कोशिश करती है, या अगर बेरोज़गारी से दूसरी तरफ चली जाती है तो फिर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन और बेरोज़गारी दोनों वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रॉकेट की स्पीड के साथ जो है वो आगे जा रही है। आने वाला बजट है, इसमें जो टैक्सेस पुराने लगे हैं उसमें कमी की जाए और उसमें ताजिरों को और आवाम को रिलीफ दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मज़दूर की दिहाड़ीदार मज़दूर है, डेली वेजेस वाले बंदे हैं, उसका जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। हम तो गरीब आदमी हैं, वो इधर कमाएगा तो बच्चों के लिए ले जाएगा, इधर नहीं कमाएगा तो बच्चे क्या खा लेगा, हम क्या करेगा। रमज़ान से ये कोरोना चलता था, रमज़ान से हम रमज़ानों से लोगों से मांग से तक किया, लोग बोलते सवाल ही हो गया, क्या है हो गया। हम रोग में मांगेगा नहीं, या चोरी करेगा या डकैती करेगा या किसका सर काटेगा, अपना बच्चों के लेके जाएगा। जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है और लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। बजट ऐसा होता है कि उस पर चूँकि आवाम की जो तवक्कुआत होती है तो बजट से वाबस्ता होती है, लेकिन मुझे जो हालात, जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इसके मुताबिक नहीं है। कोरोना की वजह से जो सूरत हाल चल रही है, लोग बेरोज़गार हो गए, कारोबार तबाह हो गए और आवाम जो तनख्वाहदार है तबका वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी तमाम टैक्सों को रिवाइज़ करवाए जाए, और जो कमेटियाँ बन रही है ना बजाय कि आप स्मगलरों को वहाँ पे बिठाएं, बराए मेहरबानी जो जेन्युइन इंपोर्टर हैं, जो पिछले सालों, काफ़ी सालों से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको बिठाएं। अब आप देख लें कि शिपिंग लाइन, जितने भी शिपिंग लाइन थे हमारे, वो $800 किराया लेते थे, अब $6000 पे वो किराया चला गया है। तो इससे महंगाई आएगी नहीं तो और क्या होगा। मौजूदा हुकूमत से इस बजट में बहुत तवक्कुआत रखते हैं कि इंशाल्लाह इसमें टैक्सेस को कम करेगा और हमारे बिज़नेस जो है इससे हमारे बिज़नेस को रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बजट से पहले ही सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। अब आवाम मुंतज़िर हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ देंगी।